नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में पहुंचे। 12 अंता विधायक डॉक्टर कंवरलाल मीणा ने अंता उप जिला अस्पताल के डॉक्टर्स से की मुलाकात। आस्था महाविद्यालय में रासेयों के 7 दिवसीय शिविर का समापन। 12 पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। प्रधान मोरपाल सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या से पहुंचे पूजित अक्षत कलश सुल्तानपुर खंड के बड़ौद कस्बे में पहुंचे। इस अवसर पर हनुमान मंदिर पर अक्षत कलश पहुंचने पर मनोज नागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अगवानी कर पूजन किया व पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, सामाजिक संगठनों, विविध संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मदन नागर, शिव शर्मा, जोधराज सुमन, मनोज नागर, सीताराम नागर, निरंजन गौतम, राजेंद्र सनाढे, किशन नागर, राधेश्याम शर्मा, अमरलाल सैन, रमेश करन, प्रशांत यादव, दुष्यंत योगी, देव यादव, देवकीनंदन गौतम, नमन सुवालका सहित कई समाजसेवक कार्यकर्ता शामिल रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 जिले की अंता विधानसभा के 1 दिवसीय दौरे पर आए विधायक डॉक्टर कंवरलाल मीणा ने अंता उप जिला अस्पताल के डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ से मुलाकात कर मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। विधायक डॉक्टर कंवरलाल मीणा ने अंता अस्पताल को हाड़ौती का नंबर 1 अस्पताल बनाने का दावा किया। इसी के साथ विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा कि अंता उप जिला चिकित्सालय में बजट की कोई कमी नहीं आएगी और न ही स्टाफ की कमी रहेगी और आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अंता उप जिला चिकित्सालय को हाड़ौती का नंबर 1 चिकित्सालय बनाना मेरा लक्ष्य रहेगा। साथ ही डॉक्टर्स व स्टाफ के बीच मरीजों में विश्वास बनना जरूरी है। 12 से संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। इटावा में आस्था महाविद्यालय इटावा में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय आवासीय शिविर का समापन गोद लिए हुए गांव खोड़ावदा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका इटावा की अध्यक्ष रजनी सोनी व कार्यक्रम की अध्यक्षता आस्था शोध और विकास संस्थान बूंदी के अध्यक्ष हसन अब्बास पठान रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपराचार्य डॉक्टर मोहम्मद उस्मान व डॉक्टर कंचन भोना रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्राचार्य डॉक्टर कमलेश दायमा ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष सोनी ने अपने उद्घोषण में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए व जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने की बात कही। प्राचार्य डॉक्टर दायमा ने सभी स्वयंसेवकों द्वारा शिविर के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की और भविष्य में भी राष्ट्र व समाज हित में सदैव तत्पर रहने की बात कही। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष पठान ने स्वयंसेवकों को अपने जीवन में मितव्ययता को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी रामचंद्र दायमा ने शिविर के दौरान स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डॉक्टर कंचन भोला ने उपस्थित अतिथियों का शब्दों के माध्यम से आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम के समापन की घोषणा मंच संचालन हिंदी की व्याख्याता श्याम बिहारी नायक के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कमलेश्वर मीणा, सुरेंद्र नागर, सुरेश सुमन, राजेंद्र मीणा व सभी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के 12 जिले की 12 पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में प्रधान मोरपाल सुमन की अध्यक्षता में आयोजित की, जिसमें नवनिर्वाचित 12 विधायक राधेश्याम बैरवा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा भी मौजूद रहे, जिनका प्रधान सहित पंचायत समिति सदस्य व सरपंचों द्वारा पुष्पहार व साफाबंदी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से विधायक और प्रधान को अवगत कराया। क्षेत्र में बिगड़ी चिकित्सा, पेयजल, बिजली, खाद्य सुरक्षा आदि योजना पर चर्चा कर समाधान का भरोसा दिलाया। दोनों विधायकों ने अधिकारियों को अगली साधारण सभा से पूर्व उन्हें प्राप्त हुई समस्याओं का समाधान कर उनकी रिपोर्ट देने के आदेश दिए। इस अवसर पर विधायक राधेश्याम बैरवा व कंवरलाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 17 गारंटी का पूर्ण लाभ आमजन को मिले, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर काम तत्परता से करने के आदेश दिए। वहीं प्रधान मोरपाल सुमन ने बताया कि मुख्यतः ये बैठक नरेगा कार्यों के अनुमोदन के लिए रखी गई, जिसमें दोनों विधायकों का भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने नई सरकार बनने के बाद क्षेत्र में हो रही समस्याओं का शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। 12 से संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। पंचायत समिति 12 में पहली बैठक में मेरे को आने का मौका लगा है। प्रधान जी ने मुझे न्योता दिया है, मैं उनको मोरपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी सारे जनपदों के साथ
हम बैठ के बात करेंगे, बीडीओ साहब के साथ बैठ के बात करेंगे। जो काम रुके पड़े थे पंचायत समिति में, जो पंचायतों में, उनको सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ करने की बात करेंगे। और जो भी राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको प्रभावी तरीके से तय समय पर माननीय मोदी जी गारंटी के अनुसार काम पूरा करने की बात हम मीटिंग में रखने वाले हैं। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। अब पूरा माननीय मोदी से डबल इंजन की जो सरकार हमारी बन गई है, डबल इंजन की सरकार की ताकत के हिसाब से अब काम होने लग जाएगा। और आप अभी मैंने थोड़े पहले भी दिया है, ये काम भी होगा। और भ्रष्टाचार जो 5 साल में हुआ है, एक काम तो ये करेंगे और एक काम भ्रष्टाचार निकालेंगे, ताकि जनता को मतलब मजा आता रहे और आप लोगों को भी मसाला मिलता रहे और आप ऐसा साथ देते रहो। बीजेपी की भारत संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम के दौरान शाहपुरा जिले की रायला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवनिर्वाचित शाहपुरा अध्यक्ष विधायक लालाराम बैरवा पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक ने उपखंड अधिकारी को अवैध कोयला भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने और महिला मेटों को बदलने की निर्देश, लेकिन फिर अचानक विधायक बैरवा ने एसडीएम को कार्रवाई करने को लेकर खरी खरी सुना दी। विधायक लालाराम और एसडीएम की बहस का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में विधायक एसडीएम से कहते दिख रहे हैं कि आपकी नई नौकरी है, तकलीफ हो जाएगी। दरअसल शाहपुरा जिले से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक लालाराम बैरवा ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के रायला गांव में विकसित भारत यात्रा के तहत लग रहे एक शिविर का निरीक्षण किया। यहां विधायक ने शिविर में मौजूद बनेड़ा उपखंड अधिकारी नेहा छिपा को कांग्रेस सरकार के समय कोटड़ी क्षेत्र में हुए भट्टिकांड की याद दिलाते हुए बनेड़ा उपखंड में चल रही अवैध कोयला भट्टियों को बंद करवाने के निर्देश दिए। या रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। रात में रूम हीटर जलाकर सोना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका उदाहरण हमें इस घटना से मिलता है। अलवर तिजारा के शेखपुरा अहेर थाना क्षेत्र के मुंडाना गांव में रात 1 बजे हीटर चलाकर छोड़ा गया था, जिससे बिस्तरों में आग लग गई। आग लगने से 24 साल का युवा और उसकी 2 महीने की बेटी जिंदा जल गई। 21 साल की पत्नी 80% से अधिक झुलसी हुई है, तो वहीं बाप बेटी पूरी तरह जल गए, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। मुश्किल से पत्नी को बाहर निकाल पाए, तब तक वो भी ज्यादातर झुलस चुके थे। शेखपुर अहेर के मुंडाना गांव में दीपक, उसकी पत्नी संजू व 2 महीने की बेटी हीटर लगाकर सोए थे। रात करीब 12:30 बजे के बाद हीटर से कपड़ों में आग लग गई। धीरे धीरे आग घरेलू सामान में भी लग गई। आग इतनी तेज लगी कि दीपक व उसकी बेटी बिस्तर से नहीं उठ पाए और वहीं झुलस गए। वहीं 2 महीने की बेटी की मां संजू झुलसी तो चिल्लाई, जिसके बाद बगल के कमरे में सो रही सास सुनीता भाग कर आई। जब उन्होंने आकर देखा तो पूरे के कमरे में आग लग चुकी थी। उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद पड़ोसी वहां आए, सबने मिलकर झुलस रही संजू को बाहर निकाला, लेकिन वे दीपक और उसकी बेटी को नहीं बचा सके। वे दोनों अंदर ही झुलस गए। दीपक के पास खुद की इको कार है, उसी से पूरा परिवार की रोजी रोटी चलती है। दीपक व संजू ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। 2 महीने पहले घर में बेटी पैदा हुई थी। अब तीनों रात को एक कमरे में आग से झुलस गए। आग कैसे लगी है परिजन नहीं बता पा रहे हैं, केवल इतना ही पता चला है कि आग हीटर से लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंचे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। कुछ ही देर में वे पोखरण आर्मी रेंज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची और फिर पूनम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल। जैसलमेर में राष्ट्रपति मुर्मू लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी और फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक की ओर से 100 करोड़ रुपए का ऋण, आजीविका संवर्धन सहायता 40 करोड़ और आसन महिला निधि ऋण के 10 करोड़ की राशि के चेक वितरित करेंगी। इस कार्यक्रम में आजीविका कम्युनिटी कैडर को स्कूटी का वितरण भी किया जाएगा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बानसूर विधानसभा के हरसोरा और माजरा अहीर ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक देवी सिंह शेखावत के शिविर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर सरकार काम कर रही है। विकसित भारत को लेकर प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। देश का कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर आमजन में जागरूकता लाने का संदेश दिया। अलवर से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई, लेकिन ऐसे भी कई दिग्गज नेता रहे जिन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और जमानत तक जब्त हो गई। इन्हीं में से एक थे मेवाड़ की सबसे हॉट सीट चित्तौड़गढ़ विधानसभा में बीजेपी से प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी। ये सीट बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गृह क्षेत्र है। नरपत सिंह के यहाँ करारी हार क्योंकि उनकी जमानत जब्त हुई थी। अब चुनाव में हार के बाद वे पहली बार चित्तौड़गढ़ लौटे और लोगों के बीच रहने का फैसला किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई कि आगे किस तरह से काम करना है। इसी विधानसभा से पहले 2 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके नरपत सिंह राजवी ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान नरपत सिंह राजवी की बीजेपी शासन में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और गांव में पेयजल के स्थायी समाधान की प्राथमिकता रही। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार के गठन के बाद विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नए औद्योगिक एरिया को स्थापित करना उनका लक्ष्य रहेगा। इसके लिए सर्वे टीम भी जयपुर से भेजी जाएगी। वहीं पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था भी करवाई जाएगी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश कोटा जिले के बड़ौद कस्बे में पहुंचे। 12 अंता विधायक डॉक्टर कंवरलाल मीणा ने अंता उप जिला अस्पताल के डॉक्टर्स से की मुलाकात। आस्था महाविद्यालय में रासेयों के 7 दिवसीय शिविर का समापन। 12 पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। प्रधान मोरपाल सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।